जय हिंद प्यारे साथियों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार जानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चा, हम लोग कक्षा 8वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 1.2 को कर रहे हैं। हम लोग इसमें देखेंगे, देखिए ये प्रश्नावली काफ़ी सरल है। कई बच्चे बोलते हैं कि ये हार्ड है, लेकिन ये प्रश्नावली वाकई में बहुत सरल है। पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, इसे कैसे करेंगे? देखिए काफ़ी सरल प्रश्न है। यहाँ पहला दे रखा है 7/4। तो सबसे पहले आप सभी को एक स्केल ले लेना है और स्केल से एक सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, देखिए मैंने इस लाइन यहाँ पे खींच के रख लिया है और 1-1 सेंटीमीटर के गैप देकर यहाँ पर बिंदु देना आप सभी को। देखिए जिस प्रकार मैंने दिया है यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के गैप देकर, उसी प्रकार आपको सभी को देना है। संख्या रेखा पर दो प्रकार की संख्याएं होती है। पहली तो होती है ऋणात्मक संख्याएं और दूसरी होती है धनात्मक संख्याएं। तो यहाँ पे आप सभी को कहीं पर भी लेना होगा शून्य। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं शून्य। अब देखिए शून्य के इधर जितनी संख्याएं लिखी जाती है वो माइनस की लिखी जाती है और जितनी भी इधर लिखी जाती है वो प्लस की लिखी जाती है। आप लोग इस प्रकार याद कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे शून्य है, शून्य से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो तो उसमें क्या हो रही है? उन्नति हो रही है। और आप लोग पीछे जाओगे तो क्या होगी? आपकी अवनति होगी। तो उसमें आप लोग इस प्रकार याद कर सकते हो। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे शून्य है तो शून्य के बाद 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, इसी प्रकार यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। क्लियर? और ये सभी संख्याएं प्लस की रहेगी। यहाँ पे आप लोग प्लस लिख भी सकते हो या भी नहीं लिख सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हो -1। ठीक है, यहाँ पे होगा -2। इसी प्रकार यहाँ का होगा -3। क्लियर? अब देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग यहाँ पे 7 तक लिख रहे हो तो इधर भी आप लोग को 7 तक लिखना होगा। कोई ज़रूरी नहीं, आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हो कि -1 को लिखा फिर छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हमें क्या चाहिए? ऊपर तो मिल गया 7, अब नीचे हमें चाहिए 4। तो देखिए सबके नीचे 4 लगाइए। यहाँ पे जो पॉजिटिव संख्या है उसके नीचे 4 लगाइए। इसके भी बट्टे में 4, इसके भी बट्टे में 4, इसके भी बट्टे में 4, यहाँ पे भी 4, 5/4, 6/4 और 7/4 मिल गया। अब देखिए हमें पूछ रखा था कि 7/4 को निरूपित कीजिए। 7/4 कहाँ है? यहाँ पे हम इस बिंदु को आप लोग को ऐसे घेरा कर देना है और यही आपका उत्तर होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 भी इसी प्रकार दे रखा है कि -5/6। इसे भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अब -5 है, अब हमें माइनस का चाहिए। तो आप लोग जो पॉजिटिव की संख्या है उसे कम भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर इधर लिखेंगे -1, इधर लिखेंगे -2, यहाँ पे लिखेंगे -3 और यहाँ पे लिखेंगे -4, यहाँ पे लिखेंगे -5 और यहाँ पे लिखेंगे बच्चा -6। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे भी लिख दीजिए 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए बट्टे में 6। तो जितने भी यहाँ पे माइनस की संख्या है उसके बट्टे में 6 लिखिए। 1/6, -2/6 और -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। एक बात और बच्चा कि यहाँ पे जैसे 1/4 यहाँ पे लिख रहा है तो इधर भी आप लोग लिख सकते हो बट्टे में 4, इसके भी बट्टे में 4 और इधर भी बट्टे में 4। इसी प्रकार आप लोग इधर भी लिख सकते हो, जो पॉजिटिव की संख्या है उसके भी बट्टे में 4, यहाँ पे भी बट्टे में 4, बट्टे में 4 और बट्टे में 4। सॉरी, यहाँ पे आएगा बट्टे में 6, बट्टे में 6, बट्टे में 6, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में 6 था। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें देखना है -5/6। तो यहाँ पे देखिए -5/6 कहाँ? यहाँ रहा। तो यहाँ पे बिंदु देना है और इसे पूरा से अच्छा तरीके से गोल कर देना है। तो ये होगी हमारी -5/6। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखा है? पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को किया है।
इसी प्रकार प्रश्न संख्या 1 को जिस प्रकार किया उसी प्रकार हम लोग इसे भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये रही हमारी संख्या, यह रही हमारी लाइन, और यहाँ पे हम कहीं बिंदु लेते हैं, मान लीजिए यह बिंदु लिए हम लोग 0, ठीक है। क्योंकि हमें इधर चाहिए 9 तक, तो हमें 9 यहाँ पे लेना होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे -6 -7 -8 और यहाँ पे थोड़ा सा इधर में ले लेते हैं -9, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ले लिया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, नीचे में 11, तो सभी के नीचे में यहाँ पे 11 लगा देना है। यहाँ पे लिखेंगे -1/11 -2/11, इसके भी बट्टे में 11 आएगी, यहाँ पे भी बट्टे में 11 आएगी, -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11। अब हमें इसके नीचे भी 11 लगा दीजिए, 1/11 2/11 और 3/11। अब हमें क्या चाहिए, -2/11 कहाँ पे है बताइए, यह रहा -2/11, तो यहाँ पे बिंदु देना है, इसे गोल कर देना है। अब हमें क्या चाहिए, -5/11, तो यह रहा -5/11, तो इसे गोल कर दीजिए। और हमें क्या चाहिए, -9/11, तो यह रहा -9/11, इसे भी आप लोग इस प्रकार से गोल कर दीजिएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 2। इन प्रश्नों को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो हम लोग ने इन प्रश्नों को संख्या रेखा पर निरूपित किया। काफ़ी सरल प्रश्न था। अब यहाँ पे एक प्रश्न आप सभी से पूछता हूँ कि यहाँ पे कौन सा संख्या बड़ा है। कि यहाँ पे देखिए मैं 2 प्रश्न क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि -2 और -6, इन दोनों में से बड़ा कौन है, -2 या -6? बड़ा है -2, ठीक है, क्योंकि संख्या माइनस में है। -1 इससे भी बड़ा होगा -1, ठीक है। जब भी संख्या माइनस में रहेगी तो छोटी, जो यहाँ पे छोटा रहेगा वह बड़ा कहलाएगा। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, यहाँ पे 2, तो 2 बड़ा होगा क्योंकि दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 ऐसी परिमेय संख्याएं लिखना है जो 2 से छोटी होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2 से छोटी क्या क्या हो सकती है, 2 से छोटी 1 हो सकती है, ठीक है। अब 1 हो गया, 1 से भी छोटा क्या हो सकता है, 1 से छोटा यहाँ पे 0 हो सकता है। अब 0 से छोटा, यहाँ पे देखिए 0 था ना, 0 से छोटा क्या था, -1, तो यहाँ पे -1 होगा। फिर उससे छोटा -2 होगा, फिर उससे छोटा -3 होगा। तो ठीक है, 1 2 3 4 5, ये रही 5 परिमेय संख्या जो 2 से छोटी है। अब यह P/Q के रूप में है। परिमेय संख्या वह होती है जो P/Q के रूप में हो और जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, यहाँ पे बट्टे में 1 लिख सकते हैं, 0 के भी बट्टे में 1 लिख सकते हैं, इसके भी बट्टे में 1 लिख सकते हैं। ये इसीलिए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि हमें -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बोलते हैं अंश, और जो नीचे की संख्या लिखी जाती है उसे बोलते हैं हर। तो कोई भी भिन्न का ऊपरी भाग कहा जाता है अंश, और जो नीचे में संख्या लिखी होती है उसे कहते हैं हर। देखिए यहाँ पे हर है 5 और इसमें हर है 2। तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यहाँ पे साइड में, कि किसी 2 परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती है। जैसे मैंने लिखा 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच असीमित रूप से परिमेय संख्याएं हैं। अब लोग बोलोगे कि 1 के बाद तो सीधा 2 है, इसके बीच में क्या हो सकता है, तो 1 के बाद हो सकता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। इसी प्रकार इन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच असीमित रूप से परिमेय संख्याएं होती है। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार हमें दे रखा है कि -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, दोनों को बराबर, आप लोग इसमें 5 को 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 10 होगा,
5 को 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 10 होगा, और 2 को 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 10 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रखा है कि 10 परिमेय संख्या याद करना है। तो हम लोग इसे करते हैं कि -2/5 हम लोग नीचे ऊपर गुना कर देते हैं यहाँ पे 4 से, यहाँ भी 4 से गुना कर दिए हैं, यहाँ पे भी 4 किए हैं। जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे, क्योंकि इसमें से 4 से 4 कट जाएगा मूल रूप से, तो -2/5 ही रहेगा। इसीलिए नीचे ऊपर दोनों से गुना करते हैं, तो 4 दूनी -8/5 20। इसी प्रकार यहाँ पे करते हैं 1/2। अब नीचे हमें क्या चाहिए 20, तो 2 को भी गुना करते हैं 10 से, और ऊपर वाली संख्या को भी गुना करेंगे 10 से। कितना हो जाएगा यहाँ पे 10/20। अब यहाँ पे भी आया हर 20 और इसका भी आया हर 20। अब हर यहाँ पे 20 है तो इसके बीच में असीमित रूप से परिमेय संख्या है। देखिए 8/20 से बड़ा कौन सा परिमेय संख्या है, -7/20। ठीक है, इससे बड़ा है। और इसी प्रकार इससे बड़ा कौन सा है 6/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20 और -2/20। कितना प्राप्त हो गया 1 2 3 4 5 6 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार हम लोग क्या और 4 प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10/20, 10/20 से छोटा लिखना है, तो 10 से छोटा क्या होगा 9/20, 9 से छोटा 8/20, 8 से छोटा 7/20, 7 से छोटा 6/20, 6 से छोटा 5/20। तो ठीक है, हो गया। इतना ही हम लोग याद कर सकते, इतना ही हो गया, इतना में तो हो गया। आप लोग और भी याद कर सकते हो। यहाँ से यदि -1/2, यहाँ पे -2/5 और 1/2 के बीच यहाँ पे 100 परिमेय संख्या भी पूछता तो आप लोग आराम से याद कर सकते थे। किस प्रकार, यदि आप लोग यहाँ पे 100 से बना यदि आप लोग यहाँ पे जिसका हर 100 बना देते कि यहाँ पे 5 को 20 से गुना कर दिए, 2 को 50 से गुना कर दिए, तो हर यहाँ पे 100 हो जाता। और जब यहाँ पे हर 100 हो गया तो इसके बीच में आप लोग और भी परिमेय संख्या लिख सकते थे। तो किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच असीमित रूप से परिमेय संख्याएं होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 को देखिए।